जी हाँ दोस्तों, आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन। सामने थे कीरन पोलार्ड और सामने गेंदबाज था लुंगी एनगिडी। क्या हुआ इस धमाकेदार मुकाबले में पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ मज़ेदार किस्से बताएं दोस्तों मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए इस महामुकाबले के बारे में। तो ये महामुकाबले में दोस्तों किसी ने फ्रिज का कांच तोड़ दिया तो किसी ने इतने छक्के मारे कि 10 से 12 गेंद गायब कर दी। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस मुकाबले में एक ऐसा मुकाबला था जो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं था। नेल बाइटिंग मुकाबला था, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया और जिस प्रकार का चेस हुआ वो सेकंड हाईएस्ट चेस है दोस्तों आईपीएल के इतिहास का। इससे पहले पंजाब के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने यूएई के मैदानों पर 223 रन चेस किया था जब राहुल तेवती ने 5 छक्के लगाए थे दोस्तों शेल्डन कोटरल के उस ओवर में। आप सभी को याद होगा उसमें 226 बना दिए थे पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन यहाँ पर बात थी 218 रनों की और 219 बनाने थे। वो आसानी से बना तो नहीं पाई मुंबई इंडियंस, लेकिन हाँ बहुत शानदार तरीके से उसको चेस किया पोलार्ड की मदद से। लेकिन आप सभी को बताएं कि कैसे अंबाती रायडू ने वो फ्रिज का कांच तोड़ा। दोस्तों अंबाती रायडू 32 रनों पर खेल रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर की अंतिम गेंद डाली। इस गेंद पर अंबाती रायडू ने कवर में शानदार छक्का जड़ा। ये गेंद सीधा मुंबई इंडियंस के डगआउट में रखे फ्रिज पर लगी। गेंद लगते ही फ्रिज के साथ उसका कांच का जो टुकड़ा था वो पूरी तरीके से चकनाचूर होकर गिर गया। आपको बता दें कि बेशक मुंबई इंडियंस डगआउट में रखा फ्रिज टूट गया हो, लेकिन दिल तो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर और टीम के फैंस का टूट गया, क्योंकि अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज करी। कीरन पोलार्ड की नाबाद 87 रनों की पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से मात देने में कामयाब हो पाई। लुंगी एनगिडी ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की वो सचमुच निराश था, क्योंकि उन्होंने डाला 2021 का सबसे महंगा स्पेल। 4 ओवर यानी कि महज 24 गेंदों में 62 रन देने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं लुंगी एनगिडी। 24 गेंदों में 62 रन, ये बहुत ज़्यादा रन होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रन होते हैं। इतने रन आपने शायद ही कभी देखे हों। लुंगी एनगिडी को चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 6वें ओवर गेंदबाजी दी। इस ओवर में रोहित शर्मा ने उनके खिलाफ 14 रन बनाए। इससे पहले ओवर में दीपक चाहर ने सिर्फ 4 रन दिए थे। लुंगी को इसके बाद धोनी ने 14वां ओवर में लेकर आए। इससे पहले जडेजा एक ओवर में 20 रन दे चुके थे। लुंगी के इस ओवर में पोलार्ड ने 2 शानदार छक्के जड़ दिए। इस ओवर में भी उन्होंने 16 रन खर्च करे। फिर 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की जमकर धुनाई हुई। उसके बाद फिर से उन्होंने अपने शार्दुल ठाकुर ने उस ओवर में 23 रन दे दिए थे। धोनी एक बार फिर 16वें ओवर में लुंगी के पास गए। इस ओवर में भी उनको राहत नहीं मिली और कुंदल पांड्या ने उनके खिलाफ 16 रन जड़ दिए। अब चेन्नई के खिलाफ मुंबई को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 16 रन की आवश्यकता थी और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से रुख किया लुंगी पर और भरोसा जताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब पूरे मैच के दौरान किसी गेंदबाज का किस्मत साथ नहीं देता तो आखिरी ओवर में वो अपना बदला लेकर कई सारे विकेट चटका देता है और आपको हारा हुआ मैच जिता देता है। लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति काम नहीं करी और लुंगी एनगिडी ने आखिरी ओवर में भी 16 रन दे दिए, जिसकी वजह से लुंगी एनगिडी इस मैच में बहुत ज़्यादा खर्चीले साबित हुए। अभी तक 3 मैचों में लुंगी एनगिडी खेले हैं। पहले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ 28 रन देकर 3 विकेट चटकाई थी। दूसरे मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ 35 रन देकर 2 विकेट चटकाई। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 62 रन देकर 0 रन दिए, यानी 0 विकेट आई। तो ये बहुत निराश कर देने वाली बात थी। अब चलते हैं दोस्तों कीरन पोलार्ड की तरफ कि कैसे सीएसके के गेंदबाज और सभी टीममेट उनके आगे नतमस्तक होगा और उन्होंने एक शानदार तरीके से रिकॉर्ड बना दिया। 27वां मुकाबला था, शनिवार का दिन था और लग रहा है कि सीएसके की टीम का शनि भारी था, जिसकी वजह से 218 जितना बड़ा लक्ष्य भी तय हो गया और मुंबई इंडियंस टीम ने शानदार तरीके से मुकाबले को जीत लिया। आपको बता दें दोस्तों 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी अकेला एक बल्लेबाज जो कीरन पोलार्ड खड़ा था मैदान पर। और इस मैच में सबसे शानदार रिकॉर्ड उन्होंने ये बनाया कि महज 17 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन की एक शानदार पारी खेली, जो आईपीएल के इस सीज़न की सबसे तेज अर्धशतकीय पारी हो गई। और इसके साथ उन्होंने 103 मीटर का वो छक्का मारा था, बहुत दूर छक्के गए थे। दोस्तों आप देखेंगे कि मैदान में दर्शक आ नहीं रहे, क्राउड एकदम खाली रहता है। जो स्टेडियम है वहाँ पर अगर गेंद जाती है तो समझ लो खो गई। अब खोने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पोलार्ड ने 7 से 8 छक्के लगाए तो वो गेंदें मिली ही नहीं, ये माना जा रहा था, क्योंकि बार बार जैसे ही छक्का लग रहा था एडवर्टाइजमेंट आ रही थी, क्योंकि गेंद बार बार लाई जा रही थी और बार बार गेंद को बाहर भेज रहे थे पोलार्ड। तो ये बहुत निराश कर देने वाली बात थी कि किस प्रकार से गेंद पूरी तरीके से गायब हो जाती थी जब कीरन पोलार्ड छक्का मारते थे। तो कीरन पोलार्ड की विस्फोटक पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने एक शानदार जीत दर्ज करी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जो टॉप ऑफ द टेबल पर मौजूद थी। आप सभी को बता दें दोस्तों चेन्नई के खिलाफ
किस प्रकार की सबसे रोमांचक मुकाबला खेला रोहित शर्मा ने, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद रोहित शर्मा ने कहा। आपको बता दें उनका पूरा बयान क्या था। दोस्तों, शनिवार को खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रोहित ने मैच के बाद कहा कि पोलार्ड ने एक फिनोमिनल अद्भुत पारी खेली। ये संभवतः मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक T20 मैच था। पोलार्ड लाजवाब है। ये मैदान छोटा है तो ऐसे में गेंदबाजों के लिए स्थिति थोड़ी परेशानी भरी हो जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर कोई बल्लेबाज आखिरी तक क्रीज पर रहा तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें पता था कि ये बल्लेबाजी के लिए अच्छा मैदान है, ऐसे में हमने पूरे 20 ओवर तक क्रीज पर रहने का फैसला किया था, क्योंकि अगर 20 ओवर तक रहते, अगर हार भी जाते तो नेट रन रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी शुरुआत के बाद कुणाल पांड्या और किरण पोलार्ड की पारी को संभालते हुए देखा। टीम में हार्दिक पांड्या और जेम्स निशाम की मौजूदगी से हमें जीत का भरोसा था, क्योंकि वो बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और जितने रन आखिरी ओवर में चाहिए थे वो बल्लेबाज आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने कहा कि हम गेंदबाजी कर रहे थे, तब हमारे तेज गेंदबाज फेंक रहे थे, उस पर रन बनाना आसान था, इसलिए मैंने धीमी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। मैच के बाद पोलार्ड ने कहा कि आखिरी ओवर की सभी 6 गेंदों में मैं खुद खेलना चाहता था। मुझे पता था कि गेंदबाज मेरे खिलाफ वाइड यॉर्कर गेंदों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार मैंने उसके लिए तैयारी की थी जो मेरे काम आया। दोस्तों, अगर आप में से कई लोगों ने नहीं देखा तो आपको बता दें, वाइड यॉर्कर गेंद पर पहले स्टेप आउट करके किरण पोलार्ड आगे बढ़ जाते थे क्रीज की थोड़ी ऑफ साइड की तरफ, और जैसे ही गेंद गिरती थी उसको ऑफ साइड में ही मिड ऑफ की तरफ या स्क्वायर ऑफ की तरफ बहुत शानदार छक्का जड़ते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से अंतिम ओवर में भी मैंने स्ट्राइक अपने पास रखा, क्योंकि मैं चाहता था कि 6 के 6 गेंद मैं खेलूं, जिससे हमारे जीतने की संभावना अधिक हो सके, क्योंकि किरण पोलार्ड ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे दोस्तों जो ये मैच जिता सकते थे। सामने धवल कुलकर्णी थे, उनको तो पहली बार हमने बल्ला थामे सीजन में मैदान में देखा था, और ऐसे में जब आखिरी ओवर में 16 रन बनाना हो, साउथ अफ्रीका का तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आपके सामने गेंदबाजी कर रहा हो 140 की स्पीड से, तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे धमाकेदार मुकाबला कहेंगे, हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग वाला ये मुकाबला रहा था। 8.5 मिलियन से प्लस की इसकी रेटिंग गई दोस्तों। हॉटस्टार पे जब ये मैच चल रहा था लाइव दर्शकों ने देखा, तो ये सबसे ज़्यादा खास था कि आखिरी ओवर में 16 रन का वो रोमांच आपको चलिए बता ही देते हैं। किस प्रकार से आखिरी ओवर में चाहिए थे 16 रन, यानी कि 6 गेंदों में चाहिए थे 16 रन, जब पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस एक तरीके से कह सकते हैं कि 90% चांस जीत सकते थे, क्योंकि सामने पोलार्ड थे। पहली गेंद खाली गई, दूसरी गेंद भी दोस्तों चौके की तरफ गई, फिर चौके की तरफ गई, फिर सिंगल लेने की कोशिश थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद एक छक्का गया, फिर लास्ट की 2 गेंदों पर जो 8 रन चाहिए तो उस पर एक छक्का गया, और लास्ट की गेंद पर 2 रन दौड़कर किरण पोलार्ड ने अपने सपने को पूरा करा और मुंबई इंडियंस को हराया मैच जिता दिया। इस मुकाबले में दोस्तों कह सकते हैं कि फैफ डू प्लेसिस ने जो कैच छोड़ी थी पोलार्ड की, अगर वो लपक ली जाती तो आखिरी ओवर में सामने पोलार्ड नहीं होते। अगर आखिरी ओवर में 16 या 15 रन भी चाहिए होते तो कोई और खिलाड़ी पोलार्ड के अलावा बना भी नहीं सकता था। तो ये खासियत हमें देखने को मिली दोस्तों, किस प्रकार से कि पोलार्ड ने अपने दम पर मैच को जिताया और फैफ डू प्लेसिस की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। फैफ डू प्लेसिस, मोइन अली, अंबाती रायडू, तीनों की पारी की हम तारीफ करेंगे। सैम करन की गेंदबाजी की तारीफ करेंगे दोस्तों। रविंद्र जडेजा का निराश कर देने वाला प्रदर्शन हमें देखने को मिला, क्योंकि उनकी 6 गेंदों में जब पोलार्ड ने उस ओवर में 3 छक्के लगाए थे और उसके बाद उनके 22 गेंदों में 22 रन बनाए, जो जिसकी वजह से जो 218 था स्कोर वो 230 भी हो सकता था, लेकिन रविंद्र जडेजा का बल्ला शांत था और रविंद्र जडेजा के उस सिंगल ओवर में 20 रन आए थे, जिसकी वजह से पूरा मैच बदल गया और पोलार्ड को एक आत्मविश्वास मिला था कि मैं मैच जिता सकता हूं। तो ये था दोस्तों एक आंखों देखा सारा हाल जो आपको हमने बता दिया। पॉइंट्स टेबल पे अब भी चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 पे है और नंबर 4 पे है अब मुंबई इंडियंस, 7 में से 4 मैच जीतकर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।